करते हैं। तो देखो बेटा, स्टेम की जब हम बात करते हैं तो बेटा आपने ये तो डायग्राम में देख लिया था कि हमारा जो स्टेम था प्लांट का वो आपका एरियल पार्ट है और ये पॉजिटिव आपका फोटोट्रॉपिज्म शो करता है, राइट। इसके अलावा नेगेटिव जियोट्रॉपिक शो करता था, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट हम क्या लिखते हैं, देखो इसमें, इट इज द असेंडिंग पार्ट of the axis of the axis the axis that develops from the plumule of the embryo of a germinating seed. That is right बेटा चंदा, आपको ये बात समझ में आ रही। हमने देखो जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था मैंने आपको सीड में बताया था ना कि आपके सीड के दो पार्ट हैं, एक आपका दैट इज प्लूम्यूल है, एक आपका दैट इज रेडिकल है। रेडिकल से तो आपका क्या डेवलप हो रहा है, दैट इज आपका रूट, और प्लूम्यूल से आपका फाइनली क्या डेवलप होता था, शूट, दैट इज आपका स्टेम। क्लियर बात मेरी? यस सर। चलो अब आगे आ जाते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट हमने क्लियर कर लिया, अगले पॉइंट पे मूव करते हैं। अब आपके स्टेम में क्या क्या होंगे, तो इट बियर्स ब्रांचेस, ये हमने देख लिया था फर्स्ट डे डायग्राम में। इट बियर्स ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, बर्ड्स। इसमें बर्ड भी होंगे बेटा। कितने तरह की बर्ड हमने देखी थी डायग्राम में, याद है? 2 सर। कौन कौन सी थी? गुड बेटा, वेरी गुड। कौन सी थी? एपिकल बर्ड एंड एक्सिलरी बर्ड। गुड, बहुत अच्छे। तो देखा हमें डायग्राम में देखने का कितना फायदा हुआ आगे चल। दिस इज द बेनिफिट ऑफ डायग्राम्स। तो आगे इसमें हमने देखा बर्ड थी, तो राइट डाउन। एक आपकी दो तरह की होती है, एक होती है टर्मिनल बर्ड, दैट इज टर्मिनल। टर्मिनल कौन सी है, दैट इज एपिकल, जो टिप पर थी, एपिकल बर्ड। एंड लेटरल, लेटरल आपकी कौन सी थी, दैट इज एक्सिलरी बर्ड। एक्सिलरी बर्ड। इसके अलावा इसमें क्या प्रेजेंट है बटे, आपके नोट्स एंड इंटर नोट्स। सो नाउ इज इट क्लियर बच्चे, आपको अभी समझ में आ गया? आपका ये पॉइंट भी क्लियर हो गया अच्छे से? नोट्स और इंटर नोट्स क्या थे? दो नोट्स के बीच का स्पेस। हाँ, दो नोट्स के बीच का जो आपका डिस्टेंस था। चलो तो अब आ जाओ, नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। नोट्स आर द रीजन of the stem. Nodes are the region of the stem where leaves are born. Where leaves are born, right? ये हमने देखा था डायग्राम, याद है ना? हमने जब डायग्राम देखा था तो वहां हमने समझा था, मैंने आपको बताया था ना डायग्राम में, कि जो आपके नोड्स होते थे वो पार्ट्स होते हैं जहां से कि आपके जो ब्रांचेस हैं, यानी स्टेम्स से जो ब्रांचेस निकलेंगी जिन पे लीव्स आएंगी, वो डेवलप होती हैं। तो यहाँ डायरेक्टली लिख दिया है कि आपके जो नोड्स होते हैं वहां से लीव्स डेवलप हो रही है। नेक्स्ट, इंटरनोड्स। Internodes are the portion between two nodes.
ठीक है, आपके दो नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज आपका इंटरनोड. यंग स्टेम इज जनरली green. Young stem is generally green and later often become woody and dark brown. Right? That is. बेटा एक चीज ध्यान से सुनना और समझना. आपका जब कोई भी सीड जर्मिनेट होता है तो उस सीड से जो स्टेम निकलता है क्या बेटा वो हार्ड होता है या सॉफ्ट होता है? सॉफ्ट सर. सॉफ्ट होता है ना. मींस वो कैसा है आपका स्टार्टिंग में? दैट इज ग्रीन है. अब बेटा ग्रीन है तो एक चीज बताओ, क्या ये फोटोसिंथेसिस करेगा? यंग स्टेज में तो प्रोवाइड करेगा. कोटालेटरल करेगा. सही कह रहे हो, सही जा रहे हो. आपका यंग स्टेम जब होता है ना बेटा ग्रीन होता है तो ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं शुरुआत में. लेकिन जब इनमें सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होती है, सेकेंडरी ग्रोथ में आपको जब एनाटॉमी पढ़ेंगे प्लांट की तो वहां बताऊंगा. प्राइमरी ग्रोथ में तो क्या होता है, हाइट बढ़ती है, थोड़ा सा डेवलप हो रहा है. सेकेंडरी ग्रोथ में उसकी विड्थ यानी चौड़ाई बढ़ना स्टार्ट होती है तो वो थोड़ा हार्ड होने लगता है स्टेम. तो जब आपकी सेकेंडरी ग्रोथ होती है उस वजह से फिर वो वुडी हो जाता है यानी हार्ड हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता था बिकॉज ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ. और स्टार्टिंग में लेकिन जब वो डेवलप हो रहा था यानी प्राइमरी ग्रोथ शो कर रहा था तब वो कैसा है आपका? ग्रीन है. इज इट क्लियर बच्चे? यस सर. तो आप ना यहाँ ये पॉइंट जरूर लिख लें कि यंग आपका स्टेम जो है जनरली ग्रीन है. तो ये क्या है? दैट रिप्रेजेंट प्राइमरी ग्रोथ. ये प्राइमरी ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. और बाद में वो कैसा बन जाता है बेटा? दैट विल बिकम वुडी एंड डार्क ब्राउन. तो वुडी और डार्क ब्राउन किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? दैट रिप्रेजेंट सेकेंडरी ग्रोथ. इज इट क्लियर नाउ? यस सर. आपका सेकेंडरी ग्रोथ जो है ना बेटा और प्राइमरी ग्रोथ हमारी तरह है. जैसे एनिमल्स में आपने पढ़ा होगा, हम ह्यूमंस में कि शुरुआत में तो आपका जो डेवलपमेंट होता था यानी जब बच्चे होते हैं तो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं. वी हैव अ प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. लेकिन जब प्यूबर्टी आ जाती है तो फिर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी डेवलप हो जाते हैं. तो वही चीज सेम यहाँ पर है, बस प्यूबर्टी नहीं है यहाँ. यहाँ शुरुआत में वो प्राइमरी ग्रोथ दिखा रहे हैं, बाद में फिर वो सेकेंडरी ग्रोथ दिखाना शुरू करते थे. तो दैट इज हाउ यू कैन रिमेंबर दिस. चलो अब आ जाओ. नाउ कम टू द नेक्स्ट, फंक्शंस की. ये हमने एक इंट्रोडक्शन समझ लिया, अब हम फंक्शंस देख लें हमारे स्टेम पे भाई काम क्या है. फंक्शंस ऑफ द स्टेम. फंक्शंस ऑफ द स्टेम. चलो इसको भी देख लेते हैं एक बार भाई क्या क्या फंक्शन है. तो देखिए बच्चे, जब हम फंक्शंस की बात करते हैं तो हमारे स्टेम में सबसे पहला काम क्या है बेटा? दैट इज राइट डाउन फर्स्ट, स्प्रेडिंग आउट branches bearing leaves flowers and fruit. राइट बेटा, इसको मुझे समझाने की जरूरत तो नहीं है आपको कि आपके जो स्टेम है उनसे ब्रांचेस निकलेंगी और उन ब्रांचेस में क्या होंगे? लीव्स, फ्लावर और फ्रूट्स. दैट इज. देन इसके बाद इट कंडक्ट वाटर, मिनरल एंड फोटोसिंथेसिस. राइट बेटा, आपके स्टेम्स में क्या होगा? वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा होगा इन दोनों का. ठीक है, इन दोनों का ट्रांसपोर्टेशन होगा वाटर और मिनरल का.
और वाटर और मिनरल का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है बेटा, इनका जो कंडक्शन होता है वो कौन करता है बेटा? Xylem. वेरी गुड, दैट इज डन बाय जाइलम। ये चीज आप एनाटॉमी में पढ़ेंगे। और बेटा जब फोटोसिंथेसिस करेगा ये प्लांट अपने, तो फोटोसिंथेसिस भी क्या कर रहा है? लीव्स में, राइट? एज वेल एज जो ग्रीन स्टेम होंगे वो भी आपकी फोटोसिंथेसिस शो करेंगे, क्योंकि शुरुआत में तो भाई जो भी प्लांट बनते हैं सब में ग्रीन स्टेम होते हैं स्टार्टिंग फेज में, तो वो सारे फोटोसिंथेसिस शो करेंगे। और फोटोसिंथेसिस में क्या बनाएंगे बेटा अपना? Food. फूड किस फॉर्म में बनाएंगे चंदा बेटा? Starch. नहीं, Glucose. ग्लूकोज। गलती नहीं करते हैं ना, आराम से तसल्ली से आंसर दो। आपका क्या बना रहा है? ग्लूकोज बना रहा है फोटोसिंथेसिस में। ये ग्लूकोज स्टोर हो जाएगा स्टार्च में, स्टार्च की फॉर्म में ये स्टोर हो जाता है। और ये ग्लूकोज इसका भी क्या करेंगे? एज अ फूड यूज करेंगे, दैट इज यूज एज अ फूड। और इसका जो ट्रांसपोर्टेशन होगा इस फूड का बेटा, वो ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा? Phloem. तो देखो यहाँ पे हमने 2-3 पॉइंट्स कवर कर लिए कि नहीं कर लिए? दैट इज ट्रांसपोर्टेशन बाय। तो दैट इज हाउ आप जब पढ़ा करो ना अपना भी, तो ऐसे ही कुछ नोट्स बनाया करो जहाँ पे आप 2-3 चीजों को आपस में लिंक कर सको, जो आप पहले भी पढ़ चुके हो, जो आपकी नॉलेज में है, तो उसको भी वहां लिख लिया करो। तो इससे क्या होता है बेटा, आपको अलग अलग नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप एक ही जगह पे काफी सारी चीजें समझ जाओ। अब आ जाओ, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। सम स्टेम्स help in that will help in food storage। अब कुछ स्टेम ऐसे आएंगे जो फूड का काम, स्टोरेज का काम करेंगे। जैसे रूट का देखा था हमने कि कुछ रूट्स ऐसी थी जो फूड को स्टोर कर रही थी। कौन सी रूट थी बेटा वो? एग्जाम्पल, चंदा बेटा। सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। हाँ चंदा बेटा, मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. बेटा मेरा भी क्वेश्चन था ना कि जैसे यहाँ पे कुछ स्टेम्स हैं जो आपका फूड स्टोरेज का काम कर रहे हैं, ऐसी हमारी रूट्स में देखा था Yes, sir. फूड स्टोरेज का काम कर रहे थे। क्या थे उनके नाम? कौन से एग्जाम्पल थे वो? Turnip, carrot, tap root. वो दोनों Adventitia. टैप रूट थी। हाँ. Tap. और इसके अलावा? Sweet potato, adventitious root. बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, दैट इज, है ना। ये चीजें ऐसी याद रखनी है आपको, जब आप याद रखोगे ना, ट्रस्ट मी बेटा, बस भरोसा करना मेरी बात पे, तुम नीट निकाल सकते हो। तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल है, यू हैव अ पोटेंशियल। तुम ये नीट का एग्जाम कर सकते हो बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से निकाल सकते हो। क्योंकि तुम्हारे में देखो, एक बच्चे होते हैं कि नॉलेज लेते हैं, ठीक है, दैट इज गुड, वो बहुत अच्छी चीज है वो भी। लेकिन एक प्लस पॉइंट और होता है कि आप नॉलेज के साथ साथ आपके अंदर वो पोटेंशियल हो। पोटेंशियल बोले तो आपके अंदर वो पेशेंस हो, सब्र हो चीजों को लेकर। तुम्हारे अंदर वो चीजें हैं। तुम्हारे, तुम जब आंसर देते हो ना, तो तुम बच्चे आंसर एकदम से हड़बड़ाहट में नहीं देते, तुम आंसर हमेशा बहुत आराम से तसल्ली से देते हो, एंड दैट इज अ गुड थिंग। इस चीज को अपने अंदर कैरी रखो, खत्म मत होने देना। क्योंकि जैसे जैसे हम तैयारी करना शुरू करते हैं, हम और आगे बढ़ते जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हड़बड़ाहट आने लगती है। उस चीज को मत आने देना अपने अंदर। हड़बड़ाहट में हम हमेशा गलत चीजों, हम सही चीजों को भी गलत कर देते हैं। तो आप आराम से ऐसे ही रखना, पेशेंस से, तसल्ली से, और बहुत अच्छा पेपर दोगे, देखना आप, भरोसा करो, तुम पेपर निकाल सकते हो। तो अब बेटा ये हो गया आपका, दैट इज फूड स्टोरेज का भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा आपके जो स्टेम्स हैं वो सपोर्ट का भी काम करते हैं, प्रोटेक्शन का भी काम करते हैं, और वेजिटेटिव प्रोपगेशन यानी कि वही रिप्रोडक्शन में भी हेल्प कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ सपोर्ट की बात करें, तो सपोर्ट में बेटा यहाँ आ जाता है टेंड्रिल। हम ये चीजें लिख लेते हैं, ये मॉडिफिकेशन है। एक्चुअल में ये सारी चीजें यहाँ पे इन्होंने मॉडिफिकेशन बता रखा है स्टेम पर। तो राइट डाउन हेडिंग मॉडिफिकेशन। हम मॉडिफिकेशन ही लिखते हैं, वहां हम इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। राइट डाउन मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम।
बेटा इसमें आपका सबसे पहले क्या आ गया, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में हमने देखा फूड स्टोरेज का काम कर रहा है। सबसे पहला काम तो ये इसका क्या है, फूड स्टोरेज का, फॉर फूड स्टोरेज। देन सेकंड काम हमने इसका क्या देखा बेटा, ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, दैट प्रोवाइड सपोर्ट। देन इसके बाद हमने देखा नेक्स्ट, ये क्या काम कर रहा है बेटा, प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन। फिर हमने क्या देखा बच्चे, ये आपका स्टेम फोटोसिंथेसिस भी शो करता है, दैट शो फोटोसिंथेसिस। ठीक है बेटा, ये चीज हमने देखी। इसके अलावा हमने कुछ और नाम देखे, जैसे कि आपका स्टोलन, ये मैं अभी समझाऊंगा आगे क्या होता है। स्टेम के नाम है बेटा, स्टोलन, ऑफसेट एंड सकर्स। ये मैं अभी आपको समझाऊंगा क्या होता है। सबसे पहले फूड स्टोरेज की बात करें बेटा, तो फूड स्टोरेज में आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं, यू कैन से आपका एग्जांपल क्या आ जाएगा, दैट इज अंडरग्राउंड स्टेम। और अंडरग्राउंड स्टेम किस में होता है चंदा बेटा, चंदा बेटा अंडरग्राउंड स्टेम किस में होता है, एनी आइडिया? पोटैटो। वेरी गुड, इसमें आपका क्या आ गया, पोटैटो, जो स्टार्च को स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट, आपका सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बेटा यहाँ आ गए आपके टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स समझ में आते हैं? यस सर। गुड, ये किसमें आपके, ये आपके प्रेजेंट होते हैं जो क्लाइंबर्स होते हैं, प्लांट्स जो आपके क्लाइंबर हैं, क्रीपर्स हैं, उनमें प्रेजेंट होते हैं, ताकि वो आसपास की जगहों से सपोर्ट लेके और अच्छे से ग्रोथ कर सके, तो वो उसमें आ गए टेंड्रिल में। ठीक है, ये आपके जो टेंड्रिल्स हैं बेटा, एक स्टेम टेंड्रिल होते हैं और एक लीफ टेंड्रिल होते हैं। एक लीफ में भी होते हैं, जो लीफ का मॉडिफिकेशन होता है, तो वो हम लीफ में पढ़ेंगे। यहाँ हम स्टेम टेंड्रिल्स की बात करेंगे अभी आगे। प्रोटेक्शन में बेटा यहाँ आ गया आपका दैट इज थ्रॉन। तो आपके जो थॉर्न्स होते हैं बेटा, ये आपके प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि नहीं करते हैं, जो आपके प्लांट्स होते हैं उनको। अभी किसी पेड़ में, किसी पौधे में अगर कांटे निकल जाएं, तो क्या फिर उसको हर्बेशियस खाएंगे? नो सर। तो इसीलिए ये आपके प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं। अब फोटोसिंथेसिस, तो बेटा फोटोसिंथेसिस में इसका एग्जांपल आ गया फाइलोक्लेट। ये स्टेम है, फाइलोक्लेट जो होता है, दैट्स अ नेम ऑफ स्टेम। इसको मैं अभी आगे समझाऊंगा, जब मैं इसको टॉपिक को डिटेल में पढ़ाऊंगा तब वहां पर आएंगे। फाइलोक्लेट यहाँ पर लिख लो। ये प्रेजेंट होता है बेटा आपके, दैट इज प्रेजेंट इन कैक्टस। कैक्टस तो देखा ही होगा आपने। यस सर। तो कैक्टस में जो बेटा उसका जो स्टेम होता है पतला होता है, तुमने देखा होगा, पतला होता है और फ्लैट होता है, चपटा होता है कि नहीं? यस और ग्रीन कलर का और होगा, आपने देखा होगा ग्रीन और होता है, राइट? यस। तो अगली बार जब भी कैक्टस को देखो ना, उसके पतले चपटे स्ट्रक्चर को, तो समझ जाओ ये उसका फाइलोक्लेड है, दैट इज अ स्टेम है ये उसका, जो मॉडिफाइड हो गया है, लीफ जैसी स्ट्रक्चर बन गई है, उसमें कोई लीफ नहीं है, एंड वही पार्ट उसका फोटोसिंथेसिस करेगा, कोई ग्रीन कलर का। स्टॉलन, रनर और सक्कर, बेटा इसके एग्जांपल मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आगे भी बताऊंगा। स्टॉलन जो होता है दैट इज प्रेजेंट इन मिंट, जैस्मिन, इन प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। देन ऑफसेट जो होता है बच्चे, ये किस में प्रेजेंट होता है, दैट इज प्रेजेंट इन वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ जो होता है ना बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज टेरर ऑफ बंगाल। ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, टेरर ऑफ वेस्ट बंगाल या बंगाल, दैट इज सकर। इसमें आपके आगे पाइन एप्पल, या बनाना, पाइन एप्पल या बनाना। तो बेटा इसमें से आपको ना जिन चीजों पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, मैं एक दो चीजें बता देता हूँ। एक तो आप ये चीज याद रखना, ऑफसेट जो होता है वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ इज आल्सो नोन एज टेरर ऑफ बंगाल। ये मैं अभी आगे सारी चीजें डिटेल में समझाऊंगा आपको डायग्राम की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। यहाँ तो सिर्फ मैंने एक इंट्रोडक्शन नाम दे दिया है, ताकि आप इन नाम को थोड़ा सा पहले से सुन सको, ताकि जब मैं इनको डिस्कस करूँ
तो आपको ये ना लगे अचानक से कि क्या नई नाम आ गए। दूसरा ये फाइलोक्लेट, ये किसमें, कैक्टस में प्रेजेंट होता है, ये भी नीट का क्वेश्चन है। दैट इज ऑल्सो। तो ये दो चीज तो आपको यहाँ पे याद रखनी रखनी। बाकी हम अब डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या बेटा लिखा था आपका, दैट इज फूड स्टोरेज के लिए। तो राइट डाउन फॉर फूड स्टोरेज। तो बेटा आपका यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम। पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक। पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीगंध, एंड कोलोकेशिया। ठीक है बेटा, दैट मीन्स इसमें से कोलोकेशिया जो होता है बेटा, ये जो प्लांट होता है इसका, इसमें प्रेजेंट होता है, दे हैव अ कॉर। दे हैव कॉर्म, CORM, which store food। इसमें फूड प्रेजेंट होगा, दैट हैव कॉर्म which store food। अब बेटा इसको थोड़ा सा हम ध्यान से समझना सारी चीजों। ये सारे आपके क्या है, दैट इज अंडरग्राउंड स्टेम्स थे जो आपके प्लांट में फूड को स्टोर कर रहे थे। अब जैसे आलू तो आपने देखा है, तो मुझे आलू को दिखाने की जरूरत नहीं है। अदरक भी आपने देखा होगा, राइट, दैट इज ऑल्सो। मैं पहले कोलोकेशिया दिखाता हूँ आपको, इसमें कॉर्म दिखाता हूँ। कोलोकेशिया जमीन दैट इज बच्चे, ये प्लांट देखा है आपने, बड़ी बड़ी सी पत्तियां होती है, सर्द अब बरसात का टाइम है तो बहुत दिखेगा आपको। ये बेटा देखा होगा आपने, आई एम डैम श्योर। Yes, देखा ही बेटा आपने, yes, sir. चंदा बेटा, मेरी आवाज आ रही Yes, है sir, कि चंदा? देखे हैं। ओके ओके ओके, मुझे लगा कि कहीं चले गए क्या। दैट इज बेटा, ये है आपका, ठीक है। ये जो प्लांट होता है ना बेटा, इसको हम कोलाकेशिया बोलते हैं, दैट इज कोलाकेशिया। ये दिस वन इज कोलाकेशिया, ये आपका कोलाकेशिया है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट बेटा, मैं 1 मिनट में आया। ओके बेटा, ये आपका कोलाकेशिया है जिसको मैं बता रहा था ना, और ये इसमें जो आता है दैट इज देयर स्टेम, ये इसका स्टेम, दिस इज द स्टेम ऑफ कोलाकेशिया। तो इसके आपके स्टेम में क्या प्रेजेंट होता है बेटा, ये जो आउटर स्ट्रक्चर देख रहे हो ना आप चंदा बेटा, ये आउटर स्ट्रक्चर जो मैंने मार्क करी है, Yes, ये देख रहे हो ये, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कॉर्म, इसको हम कॉर्म कहते हैं। दिस इज अ कॉर्म स्ट्रक्चर, दिस इज कॉर्म। और इसी कॉर्म के अंदर क्या होता है, फूड स्टोर होता है, दैट स्टोर फूड। सो नाउ इज इट क्लियर ना, आपको कोलाकेशिया समझ में आ गया बच्चे? yes, sir. श्योर ना, कोई डाउट नहीं रहा? No doubt, sir. चलो गुड। आई थिंक खाया भी होगा ये, क्योंकि हम सर्द बारिश के टाइम में खाते भी हैं। Yes, sir. बस
अब आपको कोलोकेशिया समझ में आ गया। अगली बार घर में खाओ तो बताना कि हम कोलोकेशिया खा रहे हैं। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट, जमीकंद। जमीकंद का नाम बहुत सुना है, देखा नहीं है लोगों ने, तो जमीकंद भी देख लेते हैं एक बार हम। जमी ये है बेटा जमीकंद। दिस इज बहुत मुश्किल से मिलता है भाई, बहुत कम सब्जियों में दिखेगा। हाँ भाई जमीकंद है। दिस इज जमीकंद बच्चे। तो ये हो गया बेटा आपका जमीकंद। ठीक है बच्चे, तो यह आपको साफ दिख रहा है, ये भी स्टेम है, अंडरग्राउंड है, पर ये जमीन के नीचे रहता है, इसमें भी फूड स्टोर होता है। बाकी जिंजर आपने देख रखा है, ठीक है। एंड टर्मरिक, हल्दी जो होती है बेटा, टर्मरिक पता है ना बच्चे? Yes, sir. तो टर्मरिक आपका हल्दी, मैं इनके डायग्राम नहीं दिखा रहा, ये तो क्योंकि आपने देख रखे हैं। तो पटेटो, जिंजर, टर्मरिक, तीनों को याद रखने का तरीका है पीजीटी। पीजीटी समझ में आता है बेटा? दैट इज No, sir. पोस्ट ग्रेजुएट, ये तो जानते हो ना, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जो आपके सीनियर क्लासेस को पढ़ाते हैं ना, पीजीटी, 11th क्लास को, 12th क्लास को जो पढ़ाते हैं, आप लोगों को जो पढ़ाते हैं स्कूल में, वो पीजीटी होते हैं कि नहीं होते? आपने नाम तो सुना होगा ना, पीजीटी, टीजीटी, ये नाम सुने स्कूल में? Yes, sir. तो ये आपके बेटा वही है, पीजीटी से आराम से याद कर सकते हो। पीजीटी से क्या हो गया आपका? पोटैटो, पी फॉर पोटैटो, जी फॉर जिंजर, एंड टी फॉर टर्मरिक। ये तीन नाम तो आपको ऐसे याद हो गए पीजीटी से, टर्मरिक। एंड आपका जमीकंद और कोलोकेशिया अलग से आपको याद करना है। कोलोकेशिया में भी क्या होता है बेटा? दे हैव अ कॉर्म। तो ये चीज नीट की है, ये नीट का क्वेश्चन है। सो डन बेटा, फूड स्टोरेज समझ में आ गया अब आपको, इसमें समझाने वाली बात नहीं थी कुछ भी, ये तो आप जानते हो। बस मुझे यहाँ पे थोड़ा जमीकंद और कोलोकेशिया आपको दिखाना था ताकि आप रिलेट कर सको उन चीजों को। तो अब आपको क्लियर हो गया बच्चे, कोई डाउट तो नहीं रहा इसमें? Yes, sir. चलो गुड। चलो अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट, इसका जो होता है दैट इज, एक और चीज हम अलग से लिख लेंगे आपके इसमें, राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, स्टैम्प, जो आपका फूड स्टोरेज का काम कर रहे हैं उसी में लिख रहे हैं। दे ऑल्सो एक्ट एज, they also act as organs of perinations. They also act as organs of perinations to tide over conditions unfavorable for growth. Tide over conditions unfavorable for growth. For growth. Unfavorable for growth बेटा। अब इस लाइन को समझ लो बेटा, इस लाइन का मतलब ध्यान से समझ। देखो बेटा, आपके जो स्टेम्स थे अंडरग्राउंड स्टेम, वो एक ऐसे ऑर्गन का भी काम करते हैं जो अनफेवरेबल टाइम पर तो क्या हो, अपने आप को बचा के रखे, और जब फेवरेबल टाइम आए तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू नए प्लांट को डेवलप कर सके। समझे इस बात को बच्चे?
चंदा बेटा, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes. मैं फिर से बताऊं, इस बात को रिपीट करूं एक बार और? Yes, sir. Wow. ठीक है बच्चे, देखो, दे ऑल्सो एक्ट एज ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन। पेरिनेशन का मतलब होता है बेटा छुपा के रखना, अनफेवरेबल टाइम में खुद को छुपा के रखना। तो दैट इज मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, छुपा के रखना। कब? अनफेवरेबल टाइम, ड्यूरिंग अनफेवरेबल टाइम। अब जैसे आलू है, तो आपको ये तो पता है ना बेटा कि आलू जो होता है अगर मैं उसको कट करूं तो उसके पार्ट में से आईज होती हैं उसमें, और वो आईज जो होती हैं बेटा वो आगे चल के एक नया आलू बना सकती है। डू यू नो दिस? Yes, sir. है ना? तो आपके उस आलू को अगर आप कट कर लेते हैं, उस कट करके उस आलू को अगर आप संभाल के रखते हैं और फेवरेबल टाइम आने पर उसके पार्ट से ही आप नए आलू बनाते हो, तो बेटा दिस इज कॉल्ड, आपका क्या है जो मैंने लास्ट पॉइंट लिखवाया था। एक सेकंड में आपको और दिखाता हूँ, अच्छे से बताता हूँ। ये देखो, चेक इट। अब इस डायग्राम से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। अब इस आलू को देख लो आप अच्छे से। इस आलू में आपको क्या दिख रहा है? इस आलू के अंदर आपको ये आउटग्रोथ दिख रही है कि नहीं दिख रही है? Yes, sir. है ना? ये आपकी आउटग्रोथ हो गई, ये हो गई, ये डेवलप हो रही है, ये भी डेवलप हो रहे हैं। तो बेटा ये आउटग्रोथ जो है ना, ये एक सीड की तरह काम करेंगे। यहाँ पे आइज थी, इन आइज से क्या डेवलप हुए बेटा? दैट इज, ये आइज किसकी तरह काम कर रही है? दैट विल एक्ट एज अ सीड, ये एक सीड की तरह काम करेंगे। अब जैसे सपोज करो मैंने ये दो आलू अपने पास रखे संभाल के, और इनके इन पोर्शंस को मैंने कट करके अलग कर दिया। इसको मैंने यहाँ से कट करके अलग कर दिया, ठीक है, इसको मैंने यहाँ से कट करके अलग कर दिया, ये जो है इसको कट कर दिया। तो बेटा ये मेरे लिए अब क्या काम कर रहे हैं? एक सीड का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? मैं इनको जब मिट्टी के अंदर लगा दूंगा, इनको वापस से गाड़ दूंगा, तो क्या होगा? ये जो प्लांट्स हैं, यानी जो आलू था, ये नीचे चल के अंडरग्राउंड एक कंप्लीट डेवलप पोटैटो बना लेगा और ऊपर इसमें प्लांट आ जाएगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं? इज इट क्लियर बच्चे? Yes, sir. तो ये लाइन अब मैं इसको इससे कंपेयर करके चलना है, इस आलू के डायग्राम से जो मैंने अभी समझाई। दे ऑल्सो एक्ट एज ए ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन टू टाइड ओवर कंडीशन अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। यानी जब अनफेवरेबल कंडीशन आएंगी, जिस टाइम पर ग्रोथ नहीं हो पाएगी, तो आपके जो ये स्टोरेज वाले स्टेम है, ये क्या करेंगे? अपने आप को उस कंडीशन में बचा के रखेंगे अनफेवरेबल टाइम में खुद को, एंड जैसे ही फेवरेबल टाइम आएंगी फिर ये एक नए प्लांट की फॉर्मेशन करेंगे थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब इस प्लांट से, इस चीज से, अगर ये जो मेरी आइज थी इनमें ये सीड की तरह काम कर रही है, तो बेटा ये एक नया प्लांट बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? दे विल फॉर्म अ न्यू प्लांट। Yes, sir. तो बेटा ये क्या है? ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन ही तो है। जब आप प्लांट के किसी वेजिटेटिव पार्ट से नया प्लांट बना रहे होते हो, तो दैट इज अ वेजिटेटिव प्रोपगेशन और नॉट? आपने ये चीज Yes. 10th क्लास में पढ़ी थी क्या? मुझे एक Yes, बार sir. बताना। देखो वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या था? आप बाय रूट, बाय स्टेम, बाय लीफ अगर कोई नया प्लांट बना रहे होते हो, तो दैट इज अ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो यहाँ बाय स्टेम, स्टेम की हेल्प से एक नया प्लांट बना रहे हो, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये? Yes, sir. सो दैट इज, अब ये लाइन क्लियर हो गई बच्चे आपको? Yes, sir. श्योर ना? पक्का? आगे बढ़ू तभी? पक्का sir. चलो बेटा फिर ठीक है। अब आ जाते हैं, नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। तो हमने ये सारे के सारे आपके स्टोरेज देख, हमने स्टेम को देख लिया एज ए स्टोरेज ऑर्गन। अब आ जाते हैं, नाउ सेकंड इसका काम क्या था? दैट इज आपको सपोर्ट प्रोवाइड करना। और सपोर्ट में कौन प्रोवाइड करता है आपको? स्टेम टेंड्रिल। तो राइट डाउन हेडिंग स्टेम टेंड्रिल। टेंड्रिल कैसे होते थे बेटा, कैसे होते हैं? Spring type का. वेरी गुड, आपके स्प्रिंग टाइप जो स्ट्रक्चर्स। तो ये आपकी कैसे? राइट डाउन, दैट इज अ स्लेंडर एंड स्पाइरली कॉइल्ड स्ट्रक्चर। एक मिनट बेटा, एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। That is slender and spirally
develop from axillary buds. Develop from axillary buds. ठीक है बेटा, आपके स्टेम टेंड्रिल्स, ये चीज यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दैट इज इंपॉर्टेंट कि आपके स्टेम टेंड्रिल्स कहाँ से डेवलप होते हैं, तो दैट इज डेवलप फ्रॉम अ एक्सिलरी बड, दैट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब कैसे, देखो सिंपल सा, इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है, पहले एक बार पॉइंट लिखो, चलो इसको समझ लेते हैं, याद भी करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है हमारे स्टेम टेंड्रिल्स कैसे हैं, दैट इज अ स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर। अब बेटा आपको ये सपोज करो ये स्टेम है, ठीक है, दैट इज अ स्टेम। अब इसमें आपको ये पता है ना कि इसमें एक्सिलरी बर्ड भी है और इसमें एपिकल बर्ड भी है, दोनों ही है कि नहीं इसमें स्टेम के Yes, अंदर। sir. ये आपके सपोज करो, ये मैंने कौन सी बर्ड दिखा रहा हूँ, नीचे की तरफ, इस इन बर्ड्स का क्या नाम होगा, Auxiliary word. गुड, Good. दीज आर द एक्सिलरी बर्ड, क्योंकि नीचे हैं तो लेटरल बर्ड्स कह सकते हो, यू कैन से लेटरल एज वेल एज एक्सिलरी। और जो टिप्पर है ये क्या है आपकी, Apical. एपिकल। अब मुझे एक चीज बताना बेटा, सपोज करो कि इसमें एक तो ये मैंने आपको डायग्राम यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है, एक डायग्राम और दिखा ये। अब सपोज करो बच्चे, अगर केवल एपिकल बर्ड से डेवलपमेंट होता, ठीक है, सपोज करना केवल एपिकल बर्ड से ही स्टेम टेंडल्स डेवलप होते, तो बेटा कितने स्टेम टेंडल डेवलप हो पाते, एक ही तो डेवलप हो पाता है यहाँ से, क्योंकि एक ही तो एपिकल बर्ड है टिप पर, समझ रहे हो बात मेरी। चंदा बेटा बात समझ में आ रही है मेरी। Yes, sir. अगर आपका केवल एक ही एपिकल बर्ड होती, जैसे यहाँ दिखा दी मैंने, एक ही एपिकल बर्ड है आपके प्लांट में, क्योंकि टिप पर प्रेजेंट है, तो दैट इज अ सिंगल एपिकल बर्ड। तो बेटा सिंगल एपिकल बर्ड से तो केवल सिंगल टेंड्रिल ही निकलेगा, क्या सिंगल Yes, sir. टेंड्रिल प्लांट को सपोर्ट दे देगा, No, sir. नहीं दे पाएगा, ये सिंगल टेंड्रिल तो उसको सपोर्ट, प्लांट को पूरे के पूरे प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर सकता। इसीलिए आपके जो टेंड्रिल्स हैं वो कहां से डेवलप होते हैं, एक्सिलरी बर्ड से, क्योंकि एक्सिलरी बर्ड्स बहुत सारी होती हैं, तो बहुत सारे टेंड्रिल्स डेवलप होंगे और ये सारे के सारे प्लांट को इजीली सपोर्ट दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। Yes. तो अब समझ में आ गया कि हमें कैसे याद करना है कि कहां से डेवलप हो रहेंगे, दैट इज डेवलप फ्रॉम अ एक्सिलरी बर्ड, बोले तो लेटरल बर्ड, दैट इज हाउ यू कैन रिमेम्बर। हर चीज को याद करने के लिए जरूरी नहीं कि हम उसे रटें या उसको वैसी मगअप करें, हम उसको अपने तरीके से भी समझ सकते हैं, राइट। अब आ जाओ नाउ बच्चे नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, दे हेल्प प्लांट्स टू क्लाइंब ठीक है। अब आपके टेंडल्स हैं तो इनकी हेल्प से प्लांट आसानी से क्लाइंब कर सकता है, चढ़ सकता है। एग्जाम्पल गॉड्स, गॉड समझ में आ गए बच्चे आपको, डू यू नो गॉड्स क्या होते हैं, Yes, sir. ठीक है, आपकी ये सब लौकी वोकी जो होती है, तोरई, ये सब इसमें आ गए, बॉटल गॉड जिसे हम कहते हैं, कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन, ओके, एंड ग्रेप वाइन्स। ग्रेप वाइन्स, ठीक है बच्चे। तो ये आपके सारे के सारे क्या हो गए बच्चे, आपके दैट इज एग्जांपल्स हो गए। बॉटल गॉड्स में फिर ये सारे आपकी गॉड्स में फैमिली में आते हैं सारे, कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन, बॉटल गॉड जो हमने कभी पढ़े। और इसके अलावा दूसरा एग्जांपल आपका क्या होगा, ग्रेप वाइन्स का। ग्रेप वाइन समझ में आ गए होंगे आपकी, दैट इज आपकी अंगूर। तो ये आपकी किसमें एग्जांपल आ गए, स्टेम टेंड्रिल्स में। आपको स्टेम टेंड्रिल में केवल दो ही एग्जांपल याद रखने हैं, एक गॉड फैमिली और दूसरा आपका ग्रेप वाइन, दैट इज।
अगर आपसे पी पूछ रहा है तो वो आपका पी जो आएगा लीफ टेंड्रिल में आएगा। पी इज एन एग्जांपल ऑफ लीफ टेंड्रिल। क्लियर मेरी बात बच्चे? अब Yes, sir. चलो अब आ जाओ, नाउ कम टू नेक्स्ट। अगला जो मॉडिफिकेशन है दैट इज थॉर्न। अब थॉर्न जो हमने देखा था वो क्या था? प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। दैट विल प्रोवाइड प्रोटेक्शन। तो इसमें क्या आ गया आपका? दैट इज बेटा ये क्या होते हैं? दैट इज वुडी, स्ट्रेट, woody, straight and pointed structure developed from axillary work. ठीक है, ये भी कहां से डेवलप हो रहे हैं बेटा? एक्सिलरी वर्ड से डेवलप हो रहे हैं। जैसे आपके जो लॉजिक हमने स्टेम टेंड्रिल में लगाया है ना, सेम वही लॉजिक यहाँ पर है। अब बेटा अगर एपिकल बर्ड से आपके थ्रॉन डेवलप होंगे तो कितने डेवलप होंगे, कितने हो पाएंगे एपिकल बर्ड से? एक। क्या एक कांटा, क्या एक थ्रॉन उस पूरे प्लांट को वो क्या कहते हैं प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देगा? No, sir. तो इसीलिए एक्सिलरी बर्ड से बहुत सारे थ्रॉन निकलते हैं ताकि उस प्लांट को कोई खाए नहीं। अब एक कांटा निकलेगा ऊपर से तो बाकी जो आपके एनिमल्स जो आएंगे हर्बीवोरस, वो तो सारा का सारा प्लांट नीचे से चट कर जाएंगे, वो तो नीचे से खा गए सारा का सारा। कांटे ने क्या कर लिया? कुछ नहीं। तो इसीलिए हमेशा आपके जो थ्रॉन होते हैं या फिर आपके जो स्टेम टेंड्रिल्स हैं, ये कहां से डेवलप होती हैं? एक्सिलरी बर्ड से डेवलप हो रही है। राइट मेरे बच्चे, क्लियर हो गई ना ये बात? Yes, sir. चलो नाउ राइट डाउन, आगे लिखो इसमें दे प्रोटेक्ट। आपको बस ये चीजें ना इसलिए मैं बोलता हूँ इस तरह से ताकि आपको ये चीजें मेमोराइज रहें, आपको फिर वो चीजें याद करनी ना पड़े दिमाग में। दे प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स। ब्राउजिंग एनिमल्स बोले तो वही चरने वाले जानवर। चरने वाले जानवर आएंगे, अगर एक कांटा होगा तो बेचारे का प्लांट का तो कुछ नहीं हुआ, प्लांट तो बर्बाद हो गया एक कांटे के चक्कर में भी। भाई एक कांटा आया, वो भी टॉप पर आया, उसका भी कोई फायदा नहीं। प्लांट बाकी जानवर आए नीचे से खा गए सारे प्लांट। तो इसीलिए बहुत सारे कांटे निकलते हैं एक्सिलरी बर्ड से, ताकि कोई भी जानवर की हिम्मत ना हो कि प्लांट को खा जाए। इसमें आपके एग्जाम्पल क्या आ गए बच्चे? इसमें आपके आ गए सिट्रस। सिट्रस जानते हो ना? Yes, sir. नींबू हमारा जो होता है ना। एंड दूसरा बोगनविलिया। बोगनविलिया देखा है कभी? No, sir. चलो तो इसको अब देख लो। बोगनविलिया भी एक ऑर्नामेंटल प्लांट है बेटा, ये काफी जगह आएगा, आगे भी हम जब पढ़ेंगे तो वहां पर भी आएंगे। ये होते हैं, देखें इस तरह के पौधे कभी? चंदा बेटा इस तरह के पौधे देखे हैं कभी? ये देख, मैं दो तीन पौधे दिखाता हूँ आपको, ये ताकि शायद आप किसी को देख के पहचान। ये तो बड़े छोटे छोटे। Yes, sir. देखे। अब आगे समझ में, ये आपकी बोगनविलिया होती Yes. है। दिस इज योर बोगनविलिया। ओके, एंड इसमें मुझे बता सकते हो फ्लावर कौन सा होता है? एक Monocot वाला। नहीं 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 नहीं, यहाँ मोनोकोट डाइकोट वाला कंसेप्ट नहीं है। इसमें आपका जो फ्लावर होता है ना बेटा, ये पूरा का पूरा जो आपको दिख रहा है ये फ्लावर नहीं है।
इसमें केवल ये जो व्हाइट वाला दिख रहा है ना पोर्शन आपको, ये व्हाइट वाला पोर्शन दिख रहा है ना, ये दिस इज अ फ्लावर, ये फ्लावर होता है, ये चीज ध्यान रखना आपको। ये आपका रियल फ्लावर है, जैसे ये दिख रहा है ना व्हाइट व्हाइट, इसमें भी ये, दैट इज फ्लावर, ये फ्लावर होता है, दिस इज अ रियल फ्लावर बेटा। अब बाकी तो ये आपको इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं, ये जो साथ में होते हैं, लेकिन ये भी पेटल नहीं है, ये आप पेटल मत समझना कि ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है तो दैट इज पेटल, ये पेटल नहीं होते, ये अंदर है व्हाइट कलर के जो है दैट इज पेटल्स। लेकिन ये फ्लावर बहुत छोटा होता है, इसलिए इसको प्रोटेक्ट करने के चारों तरफ ये लीफ, जो ये लीफ है ना, ये लीफ होती है बेटा एक्चुअल में, जो इस फ्लावर को प्रोटेक्ट करती है। इज इट क्लियर बेटा? अब बोगनविलिया समझ में आ गया? Yes, sir. दैट इज, अब आप ये चीज जरूर ध्यान। तो आज आपने क्या देख लिया? कोलोकेशिया देख लिया, बोगनविलिया भी देख लिया, सारे पौधे यहाँ देखने को मिलेंगे, जो जो पढ़ेंगे हम सारे देखेंगे यहाँ। चलो अब आ जाओ, नाउ कम टू द नेक्स्ट, बोगनविलिया ये सब तो हो गया। अब अगले पे बात करते हैं, दैट इज फाइलोक्लेट। एंड फाइलोक्लेट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने अभी कैक्टस का एग्जांपल देके आपको समझा दिया है। राइट डाउन फाइलोक्लेट, इसमें लिखो बेटा, इट इज ग्रीन फ्लैट एंड और फ्लैशी, फ्लैशी cylindrical stem, cylindrical stem containing chlorophyll, containing chlorophyll for photosynthesis. Containing chlorophyll for photosynthesis. कुछ समझ में आई बात मेरी? आपका ये पाइलोक्लेट क्या है बच्चे? ये तो हमने देखा, ये आपका सिलेंड्रिकल स्टेम, यानी वही चपटा सा है, फैला हुआ है, सिलेंड्रिकल स्टेम है और ग्रीन कलर का है। अब बेटा सीधी सी बात है, जब ये ग्रीन कलर का है तो क्लोरोफिल तो होगा ही होगा, है ना? ग्रीन कलर का Yes, है, sir. क्लोरोफिल तो करेगा, दिखाएगा दिखाएगा। पर जब क्लोरोफिल होगा यानी ग्रीन कलर है तो फोटोसिंथेसिस भी करेगा ही करेगा। ये चीज हमने पहले भी देखी थी कि नहीं? Yes, sir. तो मैं इसका डायग्राम दिखा देता हूँ आपको एक बार, आपको इससे थोड़ा सा और आइडिया होगा। दैट इज कैक्टस। कैक्टस की अलग अलग स्पीसीज होती है बहुत सारी। अब ये जैसे आपके सामने ये जो कैक्टस दिख रहे हैं बेटा, दैट इज नॉट, मैं इसकी इनकी बात नहीं कर रहा, ये जो आए, ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रही हूँ, जो ये पतले पतले चपटे चपटे से कैक्टस होते हैं ना बेटा, दैट इज ये दिखा ना, ये गए, इनकी बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। ये तो आपका फ्लैट है और ये आपकी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। देखना आप इसको, आहा, एक मिनट बेटा, कुछ दिक्कत नहीं। ये देखो, ये स्ट्रक्चर आपको साफ दिख रही है? थोड़ा सा मैं छोटा कर दे रहा हूँ, दिख रही है ना चंदा बेटा? Yes, एंड sir. दिस वन, इसको भी देख ले। अब आप इन दोनों के स्ट्रक्चर को देखो तो आपको इनकी शेप क्या एक सी दिख रही है? दोनों कैक्टस को देखो तो अलग से है, sir. अलग है ना? तो ये मैंने यहाँ पे डायग्राम में जो वो लैंग्वेज में जो लिखा है ना, वो यही लिखा है। मैंने लैंग्वेज में क्या लिखा है? फाइलोक्लेट कैसे होते हैं? इट इज ग्रीन फ्लैटेंड और फ्लैशी सिलेंड्रिकल स्टेम।
ग्रीन है, ये हमें दिख रहे हैं, ठीक है, वी कैन सी इजिली हेयर दे आर ग्रीन, ये भी ग्रीन है, ये देख रहे हो ये स्ट्रक्चर्स की लाइक दिस, ये इसके ऊपर फ्लावर आ रहे हैं इस तरह के, राइट, ये स्ट्रक्चर है कि नहीं, ये कैसी है, दैट इज अ फ्लैट स्ट्रक्चर, ये फ्लैट स्ट्रक्चर है, फ्लैट शेप है इस कैक्टस की। और इस वाले कैक्टस की आप शेप देखोगे तो कैसे दिख रही है आपको, सिलेंड्रिकल शेप दिखेगी लाइक दिस, देख रहे हो ये चीज लाइक दिस, Yes. तो दिस इज सिलेंड्रिकल शेप। लेकिन दोनों ही कैसे हैं बच्चे आपके, दोनों ही आपके फोटोसिंथेसिस शो कर रहे हैं, दोनों ही आपके क्या है, क्लोरोफिल कंटेनिंग है, बोथ आर क्लोरोफिल, दोनों में ही क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल है तो क्या शो कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस। यानी जब प्लांट अपना स्टेम को इस तरह से डेवलप कर ले कि वो फिर फोटोसिंथेसिस करने लग जाए और उसमें लीफ डेवलप ना हो, तो वो हम क्या कहते हैं उससे बच्चे, फाइलोक्लेट। क्यों ऐसा क्यों किया उन्होंने, फाइलोक्लेट को क्यों डेवलप किया, बिकॉज बच्चे आपके जानते हैं कि आपके जो ये कैक्टस हैं वो कहाँ मिलते हैं, एरिड रीजन में मिलते हैं, राइट, ऐसी जगहों पर मिलेंगे जब पानी की कमी होती है। अब यहाँ पे अगर ये लीफ को भी डेवलप कर लेंगे तो ट्रांसपिरेशन कम होगा कि ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। तो इसीलिए ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए क्या करते हैं, अपने अंदर लीव्स डेवलप नहीं होने देते, और फिर फोटोसिंथेसिस काम किस पे आ जाता है, फिर स्टेम के ऊपर आ जाता है, तो स्टेम कैसे हो जाता है, देन ग्रीन कलर का हो जाता है। इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. ठीक है बेटा, दे आर फाउंड इन सम प्लांट्स। ये फाइलोक्लेट कहाँ मिलता है बेटा आप, दैट इज सम प्लांट्स में ऑफ एरिड रीजन। तो वो सम प्लांट कौन से हो गए आपके, आपको डायग्राम में साफ नजर आ रहा है, दैट इज कैक्टस, कैक्टस हो गया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ये जो डायग्राम दिखाया है ये भी कैक्टस है, दिस इज अ कैक्टस, लेकिन ये बेटा कौन सा कैक्टस है, ये कैक्टस की कौन सी वैरायटी है, दैट इज ओपेनशिया, दैट इज अ ओपेनशिया कैक्टस, ठीक है। और ये भी कैक्टस है, दिस वन इज आल्सो कैक्टस। ये कौन सा कैक्टस है बेटा, यहाँ डायग्राम दिखा दे रहा हूँ उसके लिए मैंने, ये आपका यूफोर्बिया है, दिस इज अ यूफोर्बिया कैक्टस। तो इज इट क्लियर नाउ बेटा, अब आपको यूफोर्बिया आपका कैसा होगा बच्चे, सिलेंड्रिकल होगा, और ओपेनशिया कैसा होगा आपका, दैट इज फ्लैट होगा। क्लियर बच्चे मेरी बात अब? Yes, sir. चलो तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग कल करेंगे, ओके। Okay, sir. ठीक है बच्चे, टेक केयर, Thank you, sir. वेलकम।